बिटसेट 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे काफी कम टाइम रह गया है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने शायद अभी जो है उम्मीदें ही यहाँ पे छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पे जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसके अंदर ये जो बचे हुए आपके पास दिन है, अगर उसमें जो है आपने कुछ चीजों का जो है यहाँ पे ख्याल रख लिया तो शायद जो है आप यहाँ पे कट ऑफ को क्लियर कर सकते। कट ऑफ से मेरा मतलब ये है कि एक मिनिमम स्कोर की रिक्वायरमेंट रहती है ना कि कम से कम बिट्स पिलानी के अंदर कोई ना कोई ब्रांच के अंदर हमें सीट मिल जाए। तो एक सेफ स्कोर का वीडियो ऑलरेडी मैं आपके लिए ला चुका था जहां पे मैंने बताया था कि भाई 220 से लेकर 225 तक का जो है टारगेट लेते हुए चलो। अगर सिचुएशन यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी भी तो भी अपन जो है इसमें यहाँ पे सेफर साइड पे रहेंगे। तो इसी टारगेट को जो है आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स को जो है ध्यान से यहाँ पे समझना और उस पर वर्क कर लेना अगर अभी तक जो है वर्क नहीं किया है। और काफी सारे स्टूडेंट्स की हमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक चेकलिस्ट या फिर जो मस्ट डू टॉपिक्स है उससे रिलेटेड एक वीडियो यहाँ पे जल्द से जल्द लाइए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए सबसे ज्यादा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो हम आपके लिए जल्द से जल्द रिलीज करें तो एक छोटा सा टारगेट हम इस वीडियो पे लेते हुए चल रहे 300+ लाइक्स का। देखिए लाइक से हमें ये पता चलता है कि आप लोगों को सही में कितनी रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी ये जरूर चीज लिखिएगा कि फिजिक्स का आप पहले चाहते हैं या फिर केमिस्ट्री का या फिर मैथ्स का। तो हम जो है आपके यहाँ पे वीडियो जल्द से जल्द लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो इस वीडियो के अंदर मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहली कैटेगरी हो जाती है हमारे बोर्ड्स लेवल स्टूडेंट की। बोर्ड्स लेवल मतलब कि आप जो है अभी क्लास 12 के बोर्ड देके आए, आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम को जो है उतनी तरीके से फोकस ही नहीं किया, ना जेईई मेंस को ना बिटसेट के बारे में आपको जो है ज्यादा नॉलेज था। हो सकता है आप जो है कैटेगरी 1 के अंदर लाइक कर रहे हो। सेकंड कैटेगरी हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं जेईई मेंस और बोर्ड्स लेवल के बीच में हो कि आप ट्राई तो कर रहे थे कि मेंस को एक अच्छे परसेंटाइल के साथ क्रैक कर ले पर वो चीज अचीव नहीं हो पाई, लेकिन ये जरूर है कि आपने बोर्ड्स लेवल से ज्यादा तो प्रिपरेशन यहाँ पे जरूर करी थी। तीसरी कैटेगरी हो जाती है कि जो जेईई मेंस लेवल को यहाँ पे अचीव कर चुके थे, मतलब जेईई मेंस में भी उनका एक डिसेंट परसेंटाइल बन गया और शायद जो है वो यहाँ पे एडवांस के लिए भी एलिजिबल हो गए, या फिर जो है अब का मतलब वही था कि आपके बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल जो है जेईई मेंस के अंदर बन गए। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे। अब कौन सी आपकी कैटेगरी है वो चीज भी जो है आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जरूर बता सकते। और देखिए कोई भी कैटेगरी में अगर आप जो है लाइक कर रहे हो, अगर आप अपने मार्क्स को यहाँ पे लास्ट टाइम के अंदर यहाँ पे बूस्ट करना चाहते तो आप हमारे बिटसेट क्रैश कोर्स उड़ान बैच को जरूर से चेक कर सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी जो है पिछले साल कोर्स को ज्वाइन किया था तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला था। तो यहाँ पे तो अगर आप पहले से जो है इसको ज्वाइन करते हो तो आप ज्यादा फायदा यहाँ पे उठा सकते हो। काफी ज्यादा रिलेवेंट बिटसेट मटेरियल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो प्रोसीजर आप सभी के सामने है जिसके थ्रू आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को व्हाट्सएप या फिर जो है कॉल भी कर सकते। अब अगर हम जो है सबसे पहली कैटेगरी की यहाँ पे बात कर ले तो वो हमारी हो जाती है बोर्ड्स लेवल। देखिए बोर्ड्स लेवल के स्टूडेंट का मेरे हिसाब से यहाँ पे मेन टारगेट जो है उन्हें अब सेकंड अटेम्प्ट को ही लेते हुए चलना चाहिए अगर उन्होंने बहुत ज्यादा खास प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं करी है। हाँ ये चीज जरूर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये चीज ट्राई कर सकते हो कि यार कम से कम कट ऑफ क्लियर कर लूं। ऐसे नहीं है कि आपको जो एक इल्यूजन में जीना है या फिर एक धोखे में जीना है, नहीं भाई मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 300+ लाऊंगा, अभी बस जो 15 दिन है उसी में पढ़ डालूंगा सब। नहीं, चीजें भाई बिटसेट इतना भी ज्यादा इजी थोड़ी है कि एकदम से 15 दिन में पढ़ के ही सब चीजें हो जाएगी, लेकिन 15 दिन में एटलीस्ट अपने लिए एक अच्छा बेस तैयार कर लो कि सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर परफॉर्म कर पाओ। और कुछ फैक्टर्स जो कि मैं बताने जा रहा हूँ वो 15 दिन तक अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिए तो शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एक बढ़िया स्कोर जो है आप यहाँ पे ला सकते हो। तो देखिए सबसे पहली चीज जो कि आपको यहाँ पे फोकस करनी चाहिए वो ये है कि क्लास 12 में जो बोर्ड के लिए आपने चैप्टर्स यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़े अब उनको जो है यहाँ पे रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। थ्योरी जो है लगभग सिमिलर रहती है, बस क्वेश्चंस का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर है तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं उनको अच्छे से मेमोराइज कर लो। उन फॉर्मूले की एक अंडरस्टैंडिंग ले आओ कि उसके अंदर क्या क्या जो है यहाँ पे टर्म्स यूज हो रहे हैं, हर टर्म का यहाँ पे मतलब क्या रहता है, फॉर्मूले के अंदर जो है मतलब क्वेश्चन के अंदर उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। तो वो थोड़ा सा आप जो है उसके सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से उन्हें प्रिपेयर कर लो। बाकी जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री में, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको आप यहाँ पे देख सकते। और इसके बाद जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स जरूर से यहाँ पे लगा लीजिएगा इन्हीं सभी चैप्टर्स के लिए। देखिए अभी आपने क्लास 12 के रिसेंटली जो एग्जाम दिए थे तो कहीं ना कहीं इन पे आपकी थोड़ी पकड़ है, तो इन्हीं को अगर स्ट्रेंथन कर लोगे तो हो सकता है बिटसेट में कम से कम इन्हीं में एक अच्छा स्कोर जो है निकाल पाओ। तो डेली कम से कम 7 घंटे का टाइम निकालते हुए इन चैप्टर्स पे आप यहाँ पे वर्क करिए। और इसके अलावा अगर जो हम बात करें तो बचे हुए जो चैप्टर्स हो जाते हैं जैसे कि क्लास 11 के चैप्टर्स, अब वो तो यार थोड़े मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत दूर चले गए। हमने पिछले साल पढ़ा था और उसके बाद उठा के ही नहीं देखा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा। दूसरी चीज
कि कई सारा पोर्शन जेईई मेन से डिलीट हो चुका था लेकिन बिटसेट में पूछा जाएगा, तो उसमें भी आपने नहीं देखा होगा क्योंकि बोर्ड से भी वो डिलीट हो चुके थे टॉपिक्स। इसमें हम क्या करें, तो सबसे पहले आपको यही चीज करनी चाहिए कि कुछ इजी या फिर जो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन पे जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। उसमें जितनी ज्यादा चीजें जो है अगर आप रिटेन कर सकते हो उतना ज्यादा जो है बेटर है। और इसमें भी जो है ना सॉल्व एग्जांपल्स आप जो है जरूर से यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी के, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो अब ये इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं वो हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने जो है आपके लिए चैप्टर्स छाट के रखे जो कि थोड़ी इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाते हैं। हो सकता है इनमें इजीली आप स्कोर कर पाओ, जैसे कि यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको जो है गलत नहीं करके आना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेगा। देन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो गया, कोलिजन हो गया, फॉर्मुलेस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिएगा। हीट एंड थर्मो में देखिए बड़ा है पोर्शन, लेकिन अगर फॉर्मुलेस की भी अच्छी से जो है अंडरस्टैंडिंग हो गई, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है तो उसका आपने फॉर्मूला अच्छे से समझ लिया किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो क्वेश्चन शायद आप कर सकते हो। सेम चीज जो है मैं ऑसिलेशन एंड वेव के लिए कहूंगा, जैसे कि ऑर्गन पाइप हो गया, डॉपलर्स इफेक्ट हो गया, तो इन सबके एटलीस्ट फॉर्मूले जो है क्लियर करके जाओ। तो ये सारी चीजें जो है फिजिक्स में इस टाइम पे टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में अगर बात करें, नोमेनक्लेचर आपने देख लिया, आइसोमेरिज्म देख लिया, जीओसी देख लिया। अभी ये पोर्शन इजी नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपकी शिफ्ट में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसको जो है जरूर से करके जाओ। देखो बाकी ऑर्गेनिक उतने अच्छे से नहीं भी देख रहे हो तो इसके बेसिस पे शायद वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। और सेम चीज नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में होती है, तो इन तीन टॉपिक को आपको ऑर्गेनिक में जरूर से यहाँ पे करके जाना चाहिए। फिर बात कर ले इनऑर्गेनिक में भी पीरियोडिसिटी इसी तरीके से बेस तैयार करता है, तो इसको भी मत छोड़ो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो भाई रटने वाला है, बहुत जो है सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पॉल्यूशन के ऊपर पूछ लिया गया, तो इसको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे कर लीजिएगा। और जो फिजिकल केमिस्ट्री के आपकी क्लास 11 के यहाँ पे चैप्टर्स है उनमें एक काम करिएगा, फॉर्मुलेस को बस अच्छे से यहाँ पे कर लीजिए और उनके जो है जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशन सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू उसको जो है क्लियर कर लीजिएगा, तो ये चीज आप कर सकते हैं। मैथ्स में ये 3 चैप्टर जो है आपके रिलेटिवली काफी इजी है, तो इन पे जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर लीजिए। अगर सबसे एक एक भी आ गया, किस्मत अच्छी रही, तो आपको जो है थोड़े नंबर यहाँ पे मिल सकते हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है उनके फॉर्मुलेस यहाँ पे अच्छे से करके जाए, तो क्लास 11th में कम से कम ये चीजें आपकी मदद कर सकती है। बाकी जो बोर्ड के चैप्टर्स आप कर रहे हो उसके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन पे ज्यादा जो है फोकस कर लो। अगर हमने क्लास 12 को भी जो है इस लेवल पे तैयार कर लिया कि भाई हाँ 75% जो है हम पोर्शन वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो एक बढ़िया स्कोर आप निकाल सकते हो। बाकी क्लास 11 से ये ट्राई करिए 40 to 50% भी अपन रीच कर गए तो एक बढ़िया स्कोर ओवरऑल निकल सकता है। तो ये चीज का जो है आपके यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। अब इसके अलावा एक और ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको श्योरली यहाँ पे जो है नंबर निकाल सकते हो, ठीक है, इसको सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हो। लास्ट टाइम पे 90 मार्क का जो है इसका वेटेज है और इसमें से अगर 75 प्लस निकाल लिए तो वैसे भी आप जो है कट ऑफ के काफी ज्यादा पास आ जाओगे, क्योंकि टोटल में जैसा कि कह रहा हूँ 220 या फिर 215 तक भी गया, तो उसमें से 75 प्लस तो यहीं से निकाल लोगे। बाकी जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से निकालना, और वो अगर इजी पोर्शन वाले भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए तो शायद निकल सकता है। तो इस पे जो है स्पेशल फोकस रखिए, 1 से 1.5 घंटा भी रोज इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। और इस टाइम में क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ फ्री प्लेलिस्ट जो है हमारी चैनल पे आपके लिए डली है, तो उनको आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के आप क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ये एक चीज ये भी कर सकते हो कि भाई सीधा टॉपिक को ही सर्च कर लिया, जो जो क्वेश्चन में देके रखे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के, और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। या फिर जो है आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल जो मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बुक होती है उसको देख सकते हो, पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। इंग्लिश के लिए अपना जो बोर्ड का नॉलेज है उतना भी आपको जो है ग्रामर और आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें आपको हेल्प कर सकता है, तो उसको अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़े बस जो है बोर्ड के सैंपल पेपर्स आप लगा सकते हैं। बाकी कंपोजिशन और वोकैब के लिए आप जो है ऑनलाइन यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये लग रहा है कि यार ऑनलाइन कौन सर्च करे, कहाँ से जो है सही क्वेश्चन मिल सकते, ये चीज को लेकर कंफ्यूजन है, तो ये चीज भी हम आपके लिए जो है थोड़ी आसान कर देते। हमारे ऑलरेडी जो है आपके लिए रैंकर्स बैच नाम का जो है LR एंड इंग्लिश का स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च है, जो कि दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, उनके लिए भी जो है कोर्स है। तो भाई आप जो है चेक कर सकते हैं, अगर आपको जो है हिंदी में डिफिकल्टी है तो आप इस कोर्स को चेक कर सकते हैं, बाकी कंटेंट वाइज दोनों ही सेम है। तो इनका जो है ये कोर्स हमारे वेबसाइट 10futurechallenge.in पे अवेलेबल है, इनको आप जाके जरूर से देख सकते हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपका लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश यहाँ पे कवर अप है, आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, तो इससे क्या है LR एंड इंग्लिश पे आपकी पकड़ जो है काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले कैटेगरी 2 की, कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजों पे उन्हें जो है फोकस कर लेना चाहिए। तो कैटेगरी 2 वाले जो कि आते हैं यहाँ पे बिटवीन मेल्स और बोर्ड्स लेवल में, आपको जो है जैसा कि मैंने यहाँ पे प्लान बताया ना उसको तो फॉलो करना ही चाहिए, उससे जितना स्कोर निकाल सकते हो उतना बेटर ही है।
इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी ये ध्यान दे सकते हो कि और थोड़ा सिलेबस ज्यादा करके चले जाओ, क्योंकि आपका यार लेवल जो है बोर्ड्स वालों से ज्यादा है। तो हो सकता है आपको थोड़े 11th की भी टॉपिक्स आते हो, तो उन पे भी थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत कर लो, उनकी भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ पे जो है ज्यादा फोकस आपको क्वेश्चन सॉल्विंग पे करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से आपकी थ्योरी उतनी बेटर है, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स के लेवल के ऊपर हो तो आपकी जो है थ्योरी पे पकड़ अच्छी है, बस थोड़ा सा लास्ट टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। स्पीड वाले फैक्टर को जितना इंप्रूव कर सकते हो उतना बेटर है। और एग्जाम्पलर मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि देखिए अगर बोर्ड्स के लेवल के ऊपर है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे हिसाब से आपने सॉल्व कर लिए होंगे, तो आप जेईई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो 19 एंड 20 के। अभी के सालों के मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैथ्स पोर्शन थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, ये सब चीजें, तो इनका लेवल थोड़ा सा जो है रिलेटिवली आपका कम रहेगा, मैथ्स के भी जो है थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इनको जो है आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे जो है अगर मैं एक्स्ट्रा एक और फैक्टर की बात करूँ जो कि आपको जरूर से यहाँ पे करना चाहिए, वो है मॉक टेस्ट देना। बिना मॉक टेस्ट के तो आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए आपका लेवल अच्छा है, आप शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक अच्छा स्कोर ले आओ। आपको तो फर्स्ट अटेम्प्ट को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, दोनों अपॉर्चुनिटीज को अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। तो आपको मॉक टेस्ट जो है अभी से ही मतलब हर तीसरे दिन देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि कल अगर अपन पकड़ ले 6 तारीख को दिया, फिर 9 को दिया, फिर 12 को दिया, 15 को दिया, 18 को दिया, तो मतलब भाई 5 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आप दे ही दोगे। तो ये कम से कम जो है मिनिमम मैं कह रहा हूँ कि इतने मॉक टेस्ट दे दो, और उनका जो है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एनालिसिस के लिए भी हम एक जल्द से जल्द जो है वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, आप जो है यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। और बेस्ट वे अगर आपको लग रहा है कि किस तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या स्लॉट रखना चाहिए, क्या चीजों का जो है यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए ताकि मॉक टेस्ट के अंदर और बेटर स्कोर कर पाओ, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने जो एक वीडियो आपके लिए ला चुके, इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप इसको चेक कर लो। तो इससे आपको समझ में आएगा अगर मॉक टेस्ट में कुछ गलतियां कर रहे हो तो वो आप जो है यहाँ पे सुधार सकते हो। बाकी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से रेलिवेंट मॉक टेस्ट दे, तो हमारी वेबसाइट पे आपको वो भी मिल जाएंगे। तो मैं इसलिए जो है बार बार आपको सही रिसोर्सेज की तरफ गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्हें जो है प्रिपेयर किया टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने, तो आपको ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपके दोनों ही अटेम्प्ट के अंदर। तो आपको एक बार जरूर से जो है इन्हें यहाँ पे चेक करना चाहिए। एंड अगर हम जो है यहाँ पे लास्ट कैटेगरी की बात कर ले, जेईई मेंस लेवल एंड उसके भी जो है थोड़े ऊपर के लेवल के हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही चीज बोलूंगा कि सिर्फ 4 चीजों पे फोकस कर लो। अगर आप जो है एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ ये चीज जरूर से यहाँ पे कर सकते हो। एडवांस के लिए तो आप अभी इस टाइम पे जो है ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, थोड़े जो आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है उनको यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। उसके अलावा क्या करना है, डेली का थोड़ा सा टाइम निकाल के फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की आपको आदत रहेगी तो बिटसाइड के क्वेश्चंस तो आप चुटकियों में यहाँ पे सॉल्व कर दोगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिजॉल्व कर लो, क्योंकि आप जो है एडवांस लेवल की अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बिटसाइड के लेवल पे तो आप क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व कर पाओगे, बस फॉर्मूलेस पे कमांड होनी चाहिए। वहां पे ये नहीं कि हम सोच रहे, एडवांस में टाइम मिल जाता है सोचने का, बिटसाइड में नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज की आप जो है यहाँ पे अपने मतलब शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करिए। और दूसरी चीज ये है कि डिलीटेड पोर्शंस जो है उस पर वर्क कर लेना। जेईई मेंस के टाइम तो छूट गए थे, लेकिन भाई बिटसाइड में पूछे जाएंगे तो गलती से वो मत छोड़ देना। एडवांस के टाइम पे पढ़ लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और तीसरी चीज ये है कि एलआर एंड इंग्लिश का जो है सेपरेटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। आप भी जो है 75 to 80 तो आराम से ला सकते हो अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा रहे हो। लेकिन कई बार मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एडवांस के चक्कर में रहते हैं कि बिटसाइड तो हम आराम से ही यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रैक कर लेंगे, लेकिन एलआर एंड इंग्लिश पे फोकस नहीं करते। पीसीएम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन एलआर एंड इंग्लिश आपका स्कोर बूस्टर साबित हो सकता है, तो उस पर जो है स्पेशल फोकस रखिएगा। और यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है कम से कम ट्राई करिए कि ऑल्टरनेटिव जो है आप दे दो, ठीक है। और अगर जो है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्यादा ही एडवांस में फोकस्ड है, वो सोच रहे हैं कि बिटसाइड बस बैकअप एग्जाम लेते हुए चल रहे, तो ठीक है, कम से कम आप जो है 5 मॉक टेस्ट तो देके जाइए, 3-4 दिन के इंटरवल में आप दीजिए, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो कि यहाँ पे बिटसाइड को एम कर रहा है उसको मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि उन्हें किस प्लान को जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट से देखिए बिल्कुल डरिए मत। ये मत सोचिए कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने ही नहीं चाहूंगा, मैं सीधा सेकंड अटेम्प्ट दूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। सबसे पहले ये सीख सकते हो, आपको एग्जाम का एक्सपोजर मिल जाएगा, पैनिक वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना पड़ता है। फिर आपका जो है यहाँ पे ट्रांजिशन फेस रहता है जेईई से बिटसाइड का, उसको जो है आप यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। साथ ही साथ आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आएगी, बिटसाइड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, वो चीज आप जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाओगे। और उन सब चीजों को यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए आप सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा बेटर स्कोर करोगे। तो भाई सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छा बेस तैयार करना चाहते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना बेस्ट दे सकते हो उतना बेस्ट दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पे जो भी उम्मीदें आपने खो दी थी वो शायद यहाँ पे आपकी वापस आ रही हो। आपको लग रहा हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीज जो है अपना टारगेट स्कोर लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या टारगेट स्कोर जो है आप यहाँ पे लेते हुए चल रहे हैं। बाकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, चैनल जो है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमेशा हम जो है गाइड करते रहेंगे।
और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।